प्यारे बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित की SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणें की प्रश्नावली 9.4 के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी ये शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपकी कक्षा के किसी भी विषय का वीडियो यदि चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं प्रश्नावली 9.4 के सवालों को। प्रश्नावली 9.4 में 3 सवाल हैं और प्रत्येक सवाल में कई पार्ट दिए हुए हैं, तो हम इनको एक एक करके हल करते हैं। पहला जो सवाल है वो इसमें दिया गया है, द्विपदों को गुणा कीजिए, यानी यहाँ द्विपद का द्विपद के साथ में गुणा करना है। तो देखिए इनको किस तरह से हल करना है। सबसे पहले आपको जो पहला द्विपद दिया गया है उसमें से आपको एक पद लेना है और उस पद को अगले द्विपद से पूरे से गुणा करना है। यानी जो पहला कोष्टक में 2 पद दिए गए हैं 2x + 5, उसमें से हम पहला पद ले लेते हैं 2x और उसको अगले पूरे कोष्टक से गुणा करना है। और फिर लेना है आपको +5 पहले कोष्टक से और उसको फिर से दूसरे कोष्टक से पूरे से गुणा कर देना है। अब यहाँ कोष्टक को सरल करते हैं। कोष्टक के बाहर जो संख्या है उसको कोष्टक के अंदर जो संख्याएं दे रखी हैं उनसे एक एक करके गुणा करते हैं। 2x का 4x से गुणा करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8 और x का x से गुणा करेंगे तो आएगा x²। फिर 2x का -3 से गुणा करना है तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, फिर 3 दूनी 6x, फिर +5 का 4x से करना है तो दोनों प्लस की संख्या है इसलिए निशान प्लस का आएगा, और 5 चौके 20x। फिर +5 का -3 से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस 5 तिये 15। अब यहाँ देखिए x² की एक ही संख्या है, x की ये 2 संख्याएं हैं तो 8x² है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस के 6x हैं और प्लस के 20x हैं, तो 20 में से 6 को घटा देंगे तो बचेगा 14, ये प्लस के 14x और माइनस 15। यही इसका आंसर होगा। तो पहले में पहला आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट, यहाँ हमें गुणा करना है y-8 को 3y-4 से। तो पहले की तरह ही हमें पहले कोष्टक से एक संख्या लेनी है y, इसको अगली पूरे यानी दोनों पदों से हमें गुणा कर देना है 3y-4, फिर -8 लेना है और इसको गुणा कर देना है 3y-4 से। अब यहाँ y का 3y से गुणा करेंगे तो आएगा 3y² और माइनस y का -4 से गुणा करेंगे तो आएगा -4y, फिर -8 का 3y से करेंगे तो -8 तिये 24y, माइनस के 24y आएगा, और फिर -8 का -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 चौके 32। अब देखिए y² की एक ही संख्या है, ये ज्यों की त्यों आ जाएगी 3y², और ये दोनों y वाली संख्या है वो माइनस की हैं यानी -4 और -24, तो इनको जोड़ देंगे निशान माइनस का रहेगा। 24 और 4 28y और प्लस 32। ये इस पहले में दूसरे पार्ट का आंसर होगा। अब देखिए पहले में तीसरा पार्ट, पहले सवाल का तीसरा पार्ट दिया गया है 2.5l - 0.5m, इसको गुणा करना है 2.5l + 0.5m से। तो यहाँ भी हम इनको लिख देते हैं इस तरह से, ये पहला कोष्टक यानी पहला द्विपद, और ये हो जाएगा यहाँ दूसरा कोष्टक यानी दूसरा द्विपद,
पहले कोष्टक से एक संख्या लेनी है 2.5 L और इसको गुणा कर देना है 2.5 L प्लस 0.5 M से। फिर यहाँ से लेना है माइनस 0.5 M और इसको फिर से गुणा कर देना है अगले पूरे कोष्टक से 2.5 L प्लस 0.5 M। अब देखिए 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 6.25 यानी 25 का वर्ग है। 25 को 25 से गुणा करते हैं 625 आता है और यहाँ 2 अंकों पे दशमलव है तो 2 अंकों पे हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। L को L से गुणा करेंगे तो आएगा L स्क्वायर प्लस फिर यहाँ देखिए 2.5 को 0.5 से गुणा करना है तो यहाँ इसको आप 25 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। 25 पंजे 125 होता है और 125 में यहाँ हमें दशमलव लगाना है 2 अंकों पे तो यहाँ ये हो जाएगा 1.25 और LM ये जो कहते आ जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का प्लस से गुणा करना है तो निशान तो आएगा माइनस का। अब 0.5 का हम गुणा करेंगे 2.5 से तो वही 1.25 आएगा फिर से और ये ML आ जाएगा जो कहती हूँ। आप इसको LM भी लिख सकते हैं, सुविधा के लिए आप दोनों एक से लगे तो इसको LM लिख दीजिए। फिर माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस। अब 0.5 का गुणा करेंगे 0.5 से तो यानी 5 मान लीजिए, वो 5 पंजे 25 और 2 अंकों पे दशमलव लगाना है तो ये हो जाएगा 0.25 और M को M से गुणा करेंगे तो आएगा M स्क्वायर। अब देखिए 6.25 L स्क्वायर की एक ही संख्या, इसको जो कहते हुए लिख देंगे और 1.25 LM और माइनस का भी 1.25 LM तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ 0 तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है और आगे जो बच गया वो लिख देंगे 0.25 M स्क्वायर। ये इस तीसरे पार्ट का हल हो जाएगा। और अब देखिए चौथा पार्ट है उसके सवाल को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। इसमें दिया गया है A प्लस 3B और इसको गुणा करना है x प्लस 5 से। तो सबसे पहले जो पहला द्विपद है उसमें से एक पद ले लेते हैं A और इसको गुणा कर देते हैं x प्लस 5 से। फिर लेना है आपको 3B और इसको गुणा करना है x प्लस 5 से। A को x से गुणा करेंगे तो आएगा AX और 5 से भागेंगे तो आएगा 5A। फिर 3B का x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3BX और प्लस 3B का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 5 3 15B। अब यहाँ देखिए AX की केवल ये एक ही संख्या है, A की भी एक ही है और BX की भी एक ही संख्या है और B की भी एक ही संख्या है तो इसका आंसर है वो यही हो जाएगा। आप इसको क्रम से लिख सकते हैं, जैसे 5A है उसको सबसे पहले लिख दिया, फिर प्लस 15B लिख दिया और फिर AX वाली लिख दीजिए और लास्ट में आप 3BX लिख दीजिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से नहीं लिखे तो ये आंसर है वो भी सही है। दोनों में से आप कोई सा भी लिख दें, आंसर आपका सही होगा। अब देखिए इसी पहले सवाल में 5 का पार्ट है। पहले का 5वां पार्ट दिया गया है 2PQ प्लस 3Q स्क्वायर और 3PQ माइनस 2Q स्क्वायर, इनका हमें गुणा करना है। तो देखिए 2PQ प्लस 3Q स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में लिख देंगे 3PQ माइनस 2Q स्क्वायर। अब जैसे आपने 4 किए उसी तरह से आपको करने हैं 2PQ और इसका गुणा करना है 3PQ माइनस 2Q स्क्वायर से। फिर आपको प्लस 3Q स्क्वायर लेना है और इसका गुणा करना है 3PQ माइनस 2Q स्क्वायर से। सबसे पहले 2PQ का 3PQ से करेंगे तो 3 दूनी 6P स्क्वायर Q स्क्वायर और फिर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और P है वो जो कहते आ जाएगा
और q को q स्क्वायर से करेंगे तो q की घात 3। फिर 3q स्क्वायर का 3pq से करना है, प्लस प्लस निशान है वो प्लस का ही आएगा, 3 तिये 9 और p है वो जो कहते हैं आ जाएगा, और q स्क्वायर को q से गुणा करेंगे तो q की घात 3 और ये प्लस और माइनस निशान माइनस का आएगा, 3 दूनी 6 और q स्क्वायर का q स्क्वायर से गुणा करेंगे तो q की घात 4। अब यहाँ देखिए 6p स्क्वायर q स्क्वायर ये जो कहते आ जाएगा, और ये p q की घात 3 p q की घात 3, इसमें 4 हैं वो माइनस के हैं और 9 प्लस के हैं, तो प्लस के 5 ज़्यादा हैं तो 4 को घटा देंगे तो बचेगा 5 p q की घात 3 और माइनस 6 q की घात 4। यह आपका आंसर हो जाएगा। और अब देखिए इसमें ये छठा पार्ट है, उसमें दिया गया है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3 b स्क्वायर, और इसका गुणा हमें करना है 4 a स्क्वायर, यहाँ माइनस है छपा हुआ नहीं है यहाँ, माइनस 2/3 b स्क्वायर से। तो सबसे पहले तो यहाँ इस कोष्टक के बाहर जो 4 दिया हुआ है उसका गुणा हम इसे कर देते हैं, उसके बाद में हम इसका आगे सरलीकरण करते हैं। तो ये 3/4 a स्क्वायर प्लस 3 b स्क्वायर को तो जो का त्यों लिख देंगे, और यहाँ सबसे पहले इस 4 का गुणा करेंगे इसे a स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और माइनस 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये बटा 3 b स्क्वायर। अब जैसे पहले किया उसी तरह से करेंगे, 3/4 है उसका सबसे पहले गुणा करेंगे इस पूरे कोष्टक से, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर। फिर आपको प्लस 3 b स्क्वायर है उसका गुणा करना है 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर से। तो सबसे पहले 3/4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ 3, और a स्क्वायर का a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा 1 की घात 4। फिर देखिए ये प्लस का और ये माइनस का निशान माइनस आएगा। फिर 3/4 का 8/3 से गुणा करेंगे। आप इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो रफ नोटबुक अपने साथ में रखें और उसको अलग लिख करके आप इनको गुणा कर लें, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का 4 4 दूनी 8, तो यहाँ बचेगा 2 और a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर ये प्लस और ये प्लस निशान प्लस का आएगा, और इसे 3 का 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 चौके 12 और ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर 3b स्क्वायर का इससे गुणा करना है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले निशान है प्लस और माइनस, तो निशान माइनस का आएगा। फिर 3 का 8/3 से गुणा करना है, ये 3 है इसका 8/3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, 8 बचेगा, तो ये 8 आ जाएगा। और b स्क्वायर और b स्क्वायर को गुणा करेंगे तो आ जाएगा b की घात 4। अब 3 1 की घात 4, और ये देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर की संख्याएं हैं, इसमें 2 माइनस के हैं और 12 प्लस के हैं, तो 12 में से 2 घटा देंगे तो प्लस के 10 बच जाएंगे, प्लस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 8b की घात 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो पहला सवाल था उसमें 6 पार्ट दिए गए थे, इन 6 के 6 पार्ट को हमने यहाँ हमने इनको सरल किया है, और ये कार्य आपको रफ नोटबुक में करना है। अब देखिए दूसरा सवाल इस प्रश्नावली 9.4 का 2 का सवाल दिया गया है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी सेम उसी तरह से करना है। इसमें पहला दिया गया है 5 माइनस 2x, और दूसरे कोष्टक में दिया गया है 3 प्लस x। एक कोष्टक से एक पद को लेना है आपको, जैसे यहाँ से 5 ले लिया और इसको गुणा करना है 3 प्लस x से, फिर माइनस 2x लिया और इसको भी गुणा करना है 3 प्लस x से। 5 का 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 3 15, और 5 का x से गुणा करेंगे तो आएगा 5x। फिर ये माइनस और प्लस निशान माइनस है, 2x का 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x आ जाएगा, और ये माइनस प्लस है गुणा करेंगे तो आएगा माइनस है,
दो अक्स का अक्स से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x²। अब यहाँ देखिए ये दोनों संख्याएं अक्स अक्स की हैं। आप चाहो तो इनको क्रम से लिख सकते हैं। स्क्वायर वाली संख्या है उसको पहले रख लेंगे आप, तो -2x²। फिर अक्स वाले में 6 अक्स है वो माइनस के हैं, 5 अक्स प्लस के हैं, तो एक माइनस का अक्स बच जाएगा और ये प्लस के 15। ये आंसर है वो भी सही है। और अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं 15 माइनस अक्स माइनस 2x², ये आंसर है वो भी सही है। दोनों में से कोई सा भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसे दूसरे में पहले को आपको इस तरह से हल करना है। और अब देखिए दूसरे में धोखा दिया गया है x प्लस 7y और इसका गुणा करना है 7x माइनस y से। तो सबसे पहले जो पहला द्विपद दिया गया है उसमें से एक पद लेंगे x और उसका गुणा कर देंगे 7x माइनस y से। और फिर आपको लेना है 7y और उसका गुणा कर देना है 7x माइनस y से। अब x और 7x दोनों प्लस के हैं तो निशान प्लस का आएगा। x का 7x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7x² और ये प्लस माइनस निशान माइनस का आ जाएगा। x का y से गुणा करेंगे तो आएगा xy। फिर ये प्लस का है 7y और 7x है वो भी प्लस का है, तो प्लस प्लस गुणा करेंगे प्लस आएगा। अब 7 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 7 7 49 और x का y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा xy और प्लस और माइनस को गुणा करेंगे आएगा माइनस है और 7y है उसको y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7y²। अब 7x² है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। यहाँ देखिए अक्ष y एक माइनस का है और 49 प्लस के हैं, तो एक इसमें से कम हो जाएगा तो बचेंगे प्लस के 48 xy और माइनस 7y²। ये इस दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको तीसरा और चौथा पार्ट है वो करना है। अगर मैं सारे इसमें हल करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप बोरियत महसूस करेंगे, इसलिए इसी तरीके से आपको तीसरा और चौथा है वो भी करना है। इसमें से a² लेना है, फिर इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है, फिर b लेना है और इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है। फिर लास्ट में जो भी घटता है या जुड़ता है उसको जोड़ दीजिए और बाकी आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसमें p² का एक बार इस कोष्टक से गुणा करना है और -q² का इस कोष्टक से गुणा करना है। और अब देखिए इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल। 3 का सवाल दिया गया है, सरल कीजिए। यहाँ भी आपको सेम उसी तरह से करना है। अगर आपने एक सवाल को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप इस प्रश्नावली के पूरे सवाल हैं वो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ भी आपको ये जो +25 है इसको आपको जैसे के तैसे ही रखना है लास्ट तक है। इसमें कहीं भी आपको गुणा नहीं करना है, केवल x² माइनस 5 का x + 5 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम x² है उसका x + 5 से गुणा कर देते हैं, फिर -5 है उसका x + 5 से गुणा करते हैं और 25 है उसको जो का त्यों रख देते हैं +25। अब यहाँ x² का x से गुणा करेंगे तो आएगा x की घात 3, फिर x² का +5 से करेंगे गुणा तो आएगा 5x², फिर -5 का x से गुणा करेंगे तो आएगा -5x और -5 का +5 से करेंगे तो आएगा माइनस प्लस माइनस और 5 पंजे 25 और ये प्लस का 25 जो का त्यों रख देंगे। अब यहाँ देखिए ये प्लस का 25 है और ये माइनस का 25 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे यानी घट जाएंगे और यहाँ बच जाएगा x की घात 3 और +5x² और -5x। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए दूसरा है वो भी आपको इसी तरह से करना है। इस a² को इस b की घात 3 + 3 से गुणा करना है और फिर आपको +5 को b की घात 3 + 3 से गुणा करना है और बाद में लास्ट में आपको +5 रख देना है और फिर आपको लास्ट में जोड़ बाकी करके आंसर निकालना है। ये जो 3 का सवाल दिया गया है इसमें 8 पार्ट दिए हुए हैं, तो 8 के 8 पार्ट अगर मैं हल करके बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इन दो में से आपको ये करना है। अब देखिए तीसरा चौथा है उसमें देखते हैं, जो भी आपको जटिल लगे उसको मैं कर देता हूं। तीसरा और चौथा है उसको देखिए। तीसरा तो इजी है लेकिन मैं इसको करके बता देता हूं, फिर चौथा करते हैं।
तीसरा है उसमें सबसे पहले इस टी का गुणा करना है टी स्क्वायर माइनस एस से, और फिर प्लस एस स्क्वायर का गुणा करना है टी स्क्वायर माइनस एस से। देखिए टी का टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो टी की घात 3, फिर टी का -5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -5 टी, और फिर एस स्क्वायर का टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा एस स्क्वायर टी स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, एस स्क्वायर का एस से गुणा करेंगे तो एस की घात 3 आ जाएगा। ये टी की घात 3 जो का त्यों आ जाएगा, और माइनस एस टी और प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस की घात 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा है उसमें आपको इस a प्लस b का गुणा c माइनस डी से करना है, और इस a माइनस b का गुणा c प्लस डी से करना है, और इस 2 का गुणा इस ac प्लस bd से करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें से a लेते हैं और इस a का गुणा करना है c माइनस डी से, फिर प्लस b लेना है और इसका गुणा c माइनस डी से करना है। फिर इस कोष्टक से आपको लेना है, ये इतना करने के बाद में यहाँ प्लस है, और फिर से एक बड़ा कोष्टक लगाएं और उसमें a का गुणा करना है आपको c प्लस डी से, और फिर माइनस b लेना है और उसका गुणा करना है c प्लस डी से, और फिर इस +2 का गुणा ac और bd से करना है। तो चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ 2ac हो जाएगा और प्लस 2bd हो जाएगा। अब देखिए इनका गुणा करके हम लिख देते हैं, a का c से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ac, फिर a का माइनस d से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस ad, फिर b का c से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस bc, और प्लस b का माइनस d से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस bd, और यहाँ ये आ जाएगा प्लस, और a का c से गुणा करेंगे ac, और a का d से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस ad, और माइनस b का c से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस bc, और माइनस b का d से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस bd, और ये जो के तो आ जाएंगे 2ac प्लस 2bd। अब यहाँ देखिए जो सेम व्यंजक हैं उनको एक साथ में जोड़ देते हैं, एक ac ये है और एक ac ये है और 2ac ये हैं, सभी प्लस के हैं तो 1 2 और 2 कितने हो गए 4 ac हो गई। फिर देखिए यहाँ ad एक ये है माइनस का, एक ad ये प्लस का है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। और अब यहाँ देखिए bc, ये bc है वो प्लस का है और ये bc माइनस का है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए। और अब देखिए bd, ये माइनस का bd है और ये भी माइनस का bd है, तो ये हो गए 2 माइनस के bd और ये 2 प्लस के, माइनस के तो हुए 2 bd और ये प्लस के दिए हुए हैं 2 bd, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो आपका आंसर क्या आया 4 ac। खुदा पहाड़ निकली चुया, इतना बड़ा सवाल और उसका उत्तर आया है छोटा सा 4 ac। तो इस तरह से आपको ये 4 का सवाल हल करना है। अब देखिए इसमें 5 का पार्ट दिया हुआ है, x प्लस वाई का गुणा 2x प्लस वाई से करना है, और फिर प्लस x प्लस 2y का गुणा x माइनस 2y से करना है। यहाँ भी आपको इस द्विपद का इस द्विपद से गुणा करना है और इस द्विपद का इस द्विपद से गुणा करना है। लास्ट में आपको जोड़ बाकी करके आंसर है वो निकालना है। सबसे पहले ये x ले लेते हैं और इसका गुणा करना है 2x प्लस वाई से, फिर प्लस y लेना है और इसका गुणा कर देंगे 2x प्लस वाई से, फिर यहाँ से ये प्लस x लेना है और इसका गुणा करना है x माइनस वाई से, और इस प्लस 2y का गुणा फिर से x माइनस वाई से करना है। देखिए अब इनको सरल करते हैं, x का 2x से गुणा करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, फिर x का प्लस y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस xy, और इस y का 2x से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 2xy,
और इस y का y से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस x का x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। इस प्लस x का माइनस y से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस xy, और इस 2y का x से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस के 2xy, और प्लस 2y का माइनस y से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 2y स्क्वायर। अब देखिए जो सेम व्यंजक हैं उनको एक साथ में रख देते हैं। यहाँ देखिए 2x है स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है प्लस का, और ये भी x स्क्वायर प्लस का है, तो कितने हो गए 2 और 1 3 x स्क्वायर तो हो गए प्लस के। और फिर xy वाली देखिए, ये xy प्लस का और ये 2xy है वो भी प्लस का है, तो कितने हो गए 3 xy, और ये 2xy और प्लस का है, तो ये हो गए 1 और 2 3, 3 और 2 5 xy, ये तो हो गई प्लस की, और 1 माइनस की हो गई xy। अब वाई स्क्वायर देखें, ये वाई स्क्वायर प्लस का है और ये 2 है माइनस की, तो ये 2 में से 1 प्लस वाली घट जाएगी तो माइनस की वाई बच जाएगी 1 वाई स्क्वायर। अब इनको फिर से लिख दीजिए 3 x स्क्वायर, और 5 xy में से ये 1 xy घटा देंगे तो बचेगा प्लस का 4 xy माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अब देखिए छठा दिया गया है, वो भी आपको इसी तरह से करना है। यहाँ इस द्विपद का इस त्रिपद से गुणा करना है। सबसे पहले इस द्विपद में से एक पद लेंगे और इस पूरे त्रिपद से इसको गुणा करना है। सबसे पहले इसको नोट कर देते हैं, यहाँ x प्लस वाई, और इसका गुणा करना है x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर से। सबसे पहले यहाँ से x को लेना है और इसे पूरे कोष्ठक से गुणा कर देना है, x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y का गुणा इस पूरे कोष्ठक से करना है, x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इनको अलग अलग गुणा करके लिख देते हैं। x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x की घात 3, और माइनस x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, और ये y जो खाते में लगा देंगे, प्लस x का y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x वाई स्क्वायर। अब प्लस y का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर y, और y का इस माइनस xy से गुणा करेंगे तो x जो खाते में आ जाएगा, और y का y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर, और y का y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा y की घात 3। तो ये x की घात 3 वाला एक ही व्यंजक है, इसको जो खाते में लिख दें। फिर x स्क्वायर के ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और x वाई स्क्वायर है वो 1 है प्लस का और 1 है माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या y की घात 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो तीसरे में छठा है वो आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए 7 का सवाल दिया गया है, इसको आप दोबारा से नीचे लिख लें। 1.5x माइनस 4y, और इसका गुणा करना है 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, और ये लास्ट वाले हैं वो आपको जो कहते हुए रखने हैं, इनको किसी भी संख्या से गुणा नहीं करना है, लास्ट में आपको इनको जोड़ बाकी में काम में लेना है। तो सबसे पहले यहाँ 1.5x लेना है और इसको इस त्रिपद से गुणा कर देना है, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, और फिर माइनस 4y लेना है और इसको भी इस पूरे त्रिपद से गुणा कर देना है, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और ये लास्ट वाले हैं वो जो कहते हैं रख देने हैं आपको, 4.5x प्लस 12y। सबसे पहले 1.5x का 1.5x से गुणा करेंगे। एक बार दशमलव को आप भूल जाइए तो इसको 15 मान लीजिए, 15 को 15 से गुणा करते हैं तो आता है 225। और अब यहाँ देखिए 2 अंकों पे दशमलव है तो इकाई की तरफ से 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.25, और x को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। फिर यहाँ 1.5x का गुणा 4y से करना है, तो अंकों का करेंगे 15 चौकू 60,
तो 60 में एक अंक के ऊपर दशमलव लगाएंगे तो आएगा 6, और अक्ष का y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अक्ष y। फिर इस 1.5 अक्ष का 3 से गुणा करेंगे तो 15 × 45, और इसमें एक अंक के ऊपर दशमलव लगा देना है तो 4.5 आ जाएगा, और ये अक्ष है वो जो का त्यों रख देंगे। अब इस -4y का 1.5 अक्ष से गुणा करेंगे तो सबसे पहले अंकों का गुणा करेंगे, 1.5 का 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, और अक्ष का y से गुणा करेंगे तो अक्ष y आ जाएगा। फिर इस माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और 4 का 4 से गुणा करेंगे 4 × 16, और y का y से गुणा करेंगे y²। फिर माइनस का इस प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, और 4 × 12, और y जो का त्यों आ जाएगा, और माइनस 4.5 अक्ष प्लस 12y। अब देखिए जो समान व्यंजक हैं उनको एक साथ में रख देते हैं, समान पद हैं उनको एक साथ में रख देते हैं। तो अक्ष स्क्वायर की एक संख्या ये है, केवल अक्ष स्क्वायर की एक ही है, तो इसको रख देते हैं यहाँ 2.25 अक्ष स्क्वायर प्लस 6 अक्ष y, अक्ष y की एक ये माइनस की दी हुई है -6 अक्ष y, और अक्ष y की और कोई नहीं है। फिर देखते हैं अक्ष की, तो प्लस 4.5 अक्ष, और ये आ गया 4.5 अक्ष माइनस का। और फिर देखिए y², तो -16y² है वो एक ही संख्या है। और अब देखिए 12y की केवल, तो 12y है वो माइनस का है, और प्लस का भी 12y है। अब यहाँ देखिए 2.25 अक्ष स्क्वायर ये जो का त्यों आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 4.5 अक्ष है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और -16y है, y² की केवल अकेली संख्या है तो इसको यहाँ रख देंगे 16y², और -12y है वो +12y से कैंसिल हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको 7वां पार्ट है उसको हल करना है। और चलिए अब 8 का जो बचा हुआ है इसको भी हल कर देते हैं। इसको है a + b + c का गुणा हमें करना है a + b - c से। तो एक पद में से हमें एक व्यंजक में से हमें एक पद लेना है, तो इसमें से a लेंगे और उसका a + b - c से गुणा कर देंगे, फिर प्लस b लेना है और इसका a + b - c से गुणा कर देंगे, फिर प्लस c लेना है और इसका भी गुणा a + b - c से कर देना है। अब इनको गुणा कर दीजिए, a को a से गुणा करेंगे a², a को +b से गुणा करेंगे तो +ab, और a को -c से गुणा करेंगे तो -ac, प्लस b का a से गुणा करेंगे तो +ab, और प्लस b का b से गुणा करेंगे तो b², और प्लस b का -c से गुणा करेंगे तो आएगा -bc, प्लस c का a से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ac, और c का +b से गुणा करेंगे तो आएगा +bc, और प्लस c का -c से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -c²। अब यहाँ देखिए a² है वो जो का त्यों बच जाएगा, ये एक ab प्लस का है और एक ये है ab प्लस का, तो इनको जोड़ के लिख देंगे 2ab, और ये ac है वो प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये bc प्लस का है और ये bc माइनस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और बच गया क्या +b² और -c²। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो जो स्क्वायर वाली संख्याएं हैं उनको आप शुरू में रख सकते हैं, जैसे a² + b² - c², और लास्ट में आप +2ab लिख दें। ये आंसर है वो भी सही है और ये भी सही है। इसी के साथ में प्रश्नावली 9.4 है वो समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक SLT Tech N यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।